स्टार्ट। मेरा मानना है कि उन्नत कृषि तथा ग्रामीण इलाकों का विकास राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब नए नए कस्बे और शहर पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से बस रहे हैं। इन्हें ऐसे पर्यावासों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहां का पर्यावरण स्वच्छ हो और जरूरी सुविधाएं तथा जीवन यापन के अवसर उपलब्ध हों। सतत शहरी पर्यावास भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस संकल्पना में पर्यावरण की सततता तथा समावेशिता का होना अनिवार्य है। रहवासियों को खुद को संगठित करना चाहिए तथा उन्हें अपने शहरों को सतत बनाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेना चाहिए। इस संकल्पना को वास्तविक में बदलने के लिए एक छोटे से प्रयास के रूप में मैंने राष्ट्रपति भवन के लिए रोशनी परियोजना का शुभारंभ किया, जिसमें रहवासियों की सहभागिता से एक पर्यावरण प्रबंधन समिति गठित की गई। इसके साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों का गठन करके आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया तथा बच्चों के लिए एक शिशु वाटिका की स्थापना की गई। पैरा। राष्ट्रपति के पद से कार्यमुक्त होने की पूर्व संध्या पर मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले 5 वर्षों के दौरान मुझे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न वर्गों से बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला। आप मुझे लोगों से बहुत सम्मान, प्यार तथा सहयोग मिला और मैं इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पैरा। जिस समय मैंने पदभार संभाला था वह वर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 150वां वर्ष था और हमारी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ थी। इसके 3 साल बाद भारत के गणतंत्र राष्ट्र बनने की 60वीं वर्षगांठ के रूप में हमने एक अन्य उपलब्धि हासिल की। देश में 15वें आम चुनाव वर्ष 2009 में आयोजित हुए थे। इन महत्वपूर्ण अवसरों पर यह स्वाभाविक ही था कि स्वतंत्रता की ताकत तथा लोकतंत्र की शक्ति जनता के विचारों में गूंज उठी। हमारे देश में जब भी चुनाव हुए हैं उनके मुक्त तथा निष्पक्ष आयोजन एवं उनके संचालन के लिए बड़े पैमाने पर की जाने वाली व्यवस्था ने सभी को प्रभावित किया है। चुनावों के बाद अब अधिकतर मिलीजुली सरकारें आ रही है और विधायिकाओं में बहुत से दल शामिल होते हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी सामने आ रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही है और लोग अपनी समस्याओं का जल्दी से समाधान चाहते हैं। इसी परिवेश में हम वायदों को पूरा करना होगा, दायित्वों को निभाना होगा तथा परिणाम देने होंगे। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण एक सामूहिक प्रयास है। हम में से हर एक को भूमिका निभानी होगी तथा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार योगदान देना होगा। देश के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए हर एक को कड़ी मेहनत करनी होगी, सौहार्द बनाए रखना होगा और अनुशासित रहना होगा।
लोकतंत्र ने देश के प्रत्येक नागरिक को इसकी आज़ादी तथा प्रगति में सहभागितापूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान किया है। लोकतंत्र की भावना को आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि यह सबके व्यवहार में दिखाई दे। नकारात्मक नजरिए से संशय और निराशा फैलती है और यह देश के हित में नहीं है। हम दूसरों की ज़रूरतों की अनदेखी नहीं कर सकते, न उनके प्रति गैर संवेदनशील हो सकते हैं और न ही हमारे चारों ओर के घटनाक्रमों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की मजबूती तथा उनकी सफलता सामाजिक सौहार्द, उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, सकारात्मक नजरिए तथा मूल्यों पर निर्भर है। हमारे देश के संविधान का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए तथा संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को भी पालन किया जाना चाहिए, जिनमें उत्कृष्टता, सौहार्द, हिंसा का परित्याग और देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। गांधी जी के शब्दों को सदैव याद रखें। उन्होंने कहा था, ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाए हैं जिन्होंने केवल अपने अधिकारों के बारे में सोचा है। केवल उन्होंने ही तरक्की की है जिन्होंने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा है। पैरा। स्वस्थ लोकतंत्र के साथ ही स्वस्थ समाज का होना भी जरूरी है। यह अत्यंत कष्टकारी बात है कि आज भी ऐसी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं जो तरह तरह से हमारे देश की प्रगति में बाधा बन रही है। दहेज और बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या के कारण महिला पुरुष अनुपात में असंतुलन पैदा हो रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा की घटनाएं बहुत चिंता पैदा करती हैं और ये पूरी तरह अस्वीकार्य है तथा सभी को इनका विरोध करना होगा। सरकार को, सामाजिक संगठनों को, गैर सरकारी संगठनों को तथा अन्य स्वैच्छिक निकायों सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। इन विषयों पर कानून बनाए जा चुके हैं और उनकी समीक्षा भी हो सकती है, परंतु मेरा मानना है कि केवल कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है। जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक प्रयास होना चाहिए और इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए ताकि बच्चों के विचारों में सही मूल्यों का समावेश हो सके। उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि नशीली दवाओं का सेवन तथा नशाखोरी व्यक्ति को कमज़ोर कर सकती है तथा परिवार में अशांति पैदा करती है। इन वयस्यनों के कारण न जाने कितने लोग कर्ज तथा गरीबी के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस चुके हैं। ऐसा खासकर निर्धन लोगों के मामले में अधिक होता है। जब लोग सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वे परिवर्तन के दूत बन जाते हैं। उन्हें सरकार तथा समाज का सहयोग मिलना चाहिए। इससे सामाजिक बुराइयों से लड़ने तथा सभी स्तरों पर अधिक सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा। पैरा। किसी भी प्रबुद्ध समाज के लिए हर एक लड़के और लड़की की शिक्षा, जिसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है।
मैं स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगी कि वे ज्ञान प्राप्त करने तथा प्रगतिशील और सहानुभूतिपूर्ण नजरिया विकसित करने पर ध्यान दें, ताकि वे नए तथा गतिशील ज्ञान युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहें। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।